नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या। आई हूँ शाइन विद प्रिया के साथ आप सभी के लिए एक और नया टॉपिक लेकर। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी इन 2023। वैसे ये टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं है कि 2023 में ही हो, ये तो अपग्रेड होती रहेंगी 2025, 2026, 7, 28, 29, 30 सो गॉन। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ये दिन ब दिन हमारी जिंदगी में एंटर होती जा रही है, और अगर हमने इन्हें अभी नहीं सीखा तो हम इस जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है इसमें हम पीछे रह जाएंगे। तो ये वीडियो किन लोगों के लिए है? अगर आप इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई जॉब सर्च कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो पूरा देखें। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में नए हैं तो ही वीडियो पूरा देखें। और अगर आपको शौक है जानने का कि आखिर क्या ट्रेंडिंग है टेक्नोलॉजीज में अभी फिलहाल, तो भी ये वीडियो आप ही के लिए है। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को और आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी है आज हमारे पास। तो हमारा फर्स्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है एक्सटेंडेड रियलिटी। इसके अंतर्गत आता है ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी। आगे जानते हैं कैसे। तो हमारा फर्स्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है एक्सटेंडेड रियलिटी। इसके अंतर्गत आता है ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के अंतर्गत क्या होता है कि आपको ऐसा फील होता है कि आपके सामने जो चीजें हैं वो रियल है, लेकिन फिर भी आप रियल वर्ल्ड से अलग नहीं होते हैं। फिर हम बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में तो आपने देखा होगा, जैसे कि अगर एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग होती है तो उसके लिए आपको ये फील होना जरूरी है कि आप सच में प्लेन चला चला रहे हैं, या आपको स्पेस में जाना। तो उसके पहले जो इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है वो पूरी की पूरी टोटली डिपेंड होती है वर्चुअल रियलिटी के ऊपर, कि आपको फील होता है कि हाँ आप रियल वर्ल्ड से बिल्कुल डिटेक्ट हो चुके हैं और आप उसी वक्त उसी जगह पर मौजूद है। फिर हम बात करते हैं मिक्स रियलिटी की। इसको इसको अगर अच्छे समझे और बहुत सीधा सा एग्जांपल अगर इसका ले, सिंपल सा एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल ये है कि आजकल आपने देखा होगा कि कुछ डिजाइन्स आती हैं हमारे मोबाइल्स पे, कभी कभी कुछ एड्स आते हैं जिसमें बोला जाता है कि ये फर्नीचर है या कलर है, और ये कोई फ्रेम वॉल है, या आपके जो कमरे का इंटीरियर है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कमरे के हिसाब से इंटीरियर कैसे होगा, तो आपने कमरे का फोटो खींचिए 360 अराउंड, उसको ऐसे आप राउंड कीजिए तो वो आपके कमरे के हिसाब से आपको पूरा इंटीरियर डिजाइन करके देता है। तो ये मिक्स रियलिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और ये जो तीनों एआर है हमारे, ये मार्केटिंग में, डिजाइन्स में, एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में हर जगह यूज किए जा रहे हैं। तो अगर आप इसमें बेहतर कर सकते हैं तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है। बस आपको इस स्किल को सीखना है और यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आप तैयार हैं इस गेम के लिए? जी हाँ, टेक्नोलॉजी आप अगर इसे गेम की तरह लेंगे तो आपको सीखने में मजा आएगा। जब कोई एक चीज सीखेंगे तो आपसे और आगे सीखना है और बेहतर करना है, और उस टेक्नोलॉजी से आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग में क्या हेल्प ले सकते हैं, आप अपनी जॉब की कौन सी स्किल को आप बढ़ा सकते हैं। अगर ये सब आप ध्यान रखेंगे तो ये सारी टेक्नोलॉजी आपको बेनिफिट देने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं, और आप भी तैयार हो जाइए अर्न करने के लिए, क्योंकि आपको उसके पहले से सीखना होगा। सीखने के बाद अपनी स्किल को और ज्यादा बेहतर करना होगा, और फिर आप और ज्यादा अर्न करने के लिए तैयार हैं। तो चलते हैं आगे। अपनी सीट बेल्ट को बांध लीजिए और स्पीड पे ध्यान रखिए। दूसरा ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास है एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग के बिल्कुल विपरीत काम करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग आपको एक तरह से इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करवाता है, और ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। पर जो एज कंप्यूटिंग है ये आपकी जो स्पीड होती है डेटा पे काम करने की उसको बढ़ा देता है। इसलिए करता है क्योंकि ये बैंडविड्थ को भी और अच्छा कर देता है, और जो लेंटेसी होती है उसको कम कर देता है। अब ये लेंटेसी क्या चीज है? आपके रियल टाइम में क्लाउड या डेटा सेंटर से कनेक्ट होने में जो भी देरी होती है ना, वो लेंटेसी कहलाती है। तो ये क्या करता है, एज कंप्यूटिंग आपकी लेंटेसी को कम कर देता है। तो इसके कारण ये 5G में भी हेल्प करता है, इसके कारण ये अधिक डेटा स्टोर करने में हेल्प करता है। और इसके कारण इसके पीछे जितनी कंपनियां हैं वो अब अभी इसकी रेस में लगी हुई हैं, जैसे अमेजोन है, एचपी है, आईबीएम है। ये सारी कंपनियां एज कंप्यूटिंग पे ही काम कर रही हैं। और अगर आप एज कंप्यूटिंग बहुत अच्छे से समझते हैं और आप टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखते हैं तो आपके पास इन कंपनियों में जॉब करने की बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। 5G और वाईफाई 6, अगर आपको डेटा सेव करना है, अगर आपको इमेजेस डाउनलोड करना है, इमेजेस अपलोड करना है, तो आपको स्पीड
बहुत ही बेहतर चाहिए। बिना स्पीड के सारी चीज़ों का जो मज़ा है ना, वो बहुत ही बेकार हो जाने वाला है। तो हर कंपनी आज 5G और वाई-फाई 6 पे काम कर रही है। अगर आप घर पर हैं, तो आपके लिए आपके मोबाइल का 5G ठीक है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हर कंपनी के ऑफ़िसेज़ में, रेस्टोरेंट में, होटल्स में और भी कई जगहों पे जो बड़े कॉर्पोरेट ऑफ़िस होते हैं, वहाँ पे वाई-फाई 6 बहुत अच्छी सर्विस देता है। तो लोग इसके लिए भी उन लोगों को हायर करते हैं जिनके पास इसकी स्किल अच्छी होती है। 5G अगर आप कार में हैं और अगर आप ऐसी जगह पर है जहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, जहाँ पे वाई-फाई कनेक्शन नहीं है, तो 5G की रिक्वायरमेंट बनी रहती है। तो ये जो 2 टेक्नोलॉजी साथ में ही काम कर रही हैं। तो 5G और वाई-फाई 6 ऐसी स्किल है जिसको अगर आपने सीख लिया तो आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि ये फिलहाल अभी ट्रेंडिंग है और आगे ये और बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेंडिंग ब्लॉकचेन। जी हाँ, क्योंकि अभी फिलहाल में ये भी आपने सुना होगा कि भारत जल्द ही अपनी एक डिजिटल मुद्रा लाने वाला है। डिजिटल मुद्रा अगर लाएगा तो ब्लॉकचेन की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर का काम करता है, यानी कि आपकी जो चीजें होती हैं वो डिजिटल बही खाते के रूप में सेव की जाती हैं। तो ब्लॉकचेन सिर्फ जो डिजिटल करेंसी के साथ-साथ में जो डिजिटल मुद्रा जो आने वाली है, उसको सेव करने का काम करता है। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी होगी, तो क्रिप्टो करेंसी को सेव करने का काम जो होता है, वो ब्लॉकचेन करता है। ये आपकी किसी भी चीज़ को डिजिटल में परिवर्तित करके उसको सेव कर देता है और इसको करने से ये होता है कि ये सेफ एंड सिक्योर रहता है, ताकि इसको हैक होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ना के बराबर। तो भारत में जो डिजिटल मुद्रा है आने का जब बात हुई है, तो उसके साथ में ब्लॉकचेन के साथ में भी काम होगा। तो ये अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है और कई कंपनियां निजी तौर पर भी ब्लॉकचेन को सपोर्ट करती हैं। कुछ कंपनियों के निजी ब्लॉकचेन होते हैं, प्राइवेट ब्लॉकचेन होते हैं, पब्लिक ब्लॉकचेन होते हैं। तो अगर आप इसको समझते हैं और आपको टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत ज्ञान है और आप इसमें जाना चाहते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी है और आपको प्रोग्रामिंग करना अच्छा लगता है, तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक ब्लॉकचेन आपके करियर के लिए माइलस्टोन साबित हो सकता है। तो आप इसको भी अपने जॉब के लिए ले सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी, ये टर्म तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर है, क्योंकि हम सभी अपने साथ में मोबाइल रखते हैं, डेस्कटॉप रखते हैं, लैपटॉप रखते हैं और हम उसमें फायरवॉल डालते हैं, हम उसमें एंटीवायरस डालते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा डेटा सिक्योर रहे, हमें कोई और वायरस अटैक ना करे, हमारी फाइल सिक्योर रहे। तो जब हम एक आम आदमी होके या एक इंडिविजुअल पर्सन इतनी फ़िक्र रखता है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, तो सोचिए कंपनियाँ इसके लिए कितना काम करती होंगी। जो गवर्नमेंट है इसके पीछे कितना पैसा खर्च करती हैं और कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी निकालती हैं। बस आपको नॉलेज होना चाहिए बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का, वर्चुअलाइजेशन का, अगेन प्रोग्रामिंग का। अगर आपको ये सब नॉलेज है और आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक में हम बात करेंगे अब आईओटी की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जी हाँ, सरल भाषा में समझते हैं, जो भी चीज को आप इंटरनेट से जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये जो सर्विस है ना, वो आईओटी कहलाती है। जस्ट लाइक दैट कि आप घर से बाहर गए हैं और आपको एसी ऑफ करना है पर आप भूल गए, तो आप मोबाइल से, अगर आपका डेटा कनेक्ट है, घर का जो भी आपने सिस्टम यूज कर रखा है, तो आप उसे ऑफ कर सकते हैं। आप घर बैठे बैठे देख सकते हैं, अगर कैमरे लगे हुए हैं तो मेरी शॉप पे क्या चल रहा है। ये इस तरह की जो चीजें होती है ना, वो आईओटी के अंतर्गत आती हैं। तो अगर आप इन चीजों को सीखते हैं और आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से हम इसके जरिए लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसको बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं, तो इसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटी आगे आने वाली है, आपको इसका पता होना चाहिए। तो ये एक मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है जो बदलने वाला नहीं है। अभी तो सिर्फ आप घर से बाहर जाके एसी ऑफ कर सकते हैं या टीवी आप ऑन रख दिया है उसे ऑफ कर सकते हैं। सिस्टम ये भी चल रहा है कि आप घर को लॉक कर सकते हैं, या आपके जो गार्डन है उसमें कुछ पौधे लगे हुए हैं, आप घर से गए हैं 15-20 दिन के लिए, लेकिन आप चाहते हैं कि उसमें रेगुलर पानी ही जाता रहे, तो आपकी जो डिवाइस है उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा जो वाटर सिस्टम है उसके साथ में, और जो आपका क्लाइमेट है उसके साथ में, कि भाई अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही है, सूख रहे हैं, तो पानी डालना। या आजकल आप देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट का कोई भरोसा रहता नहीं, गर्मी में बारिश हो जाती है, बारिश में गर्मी आ जाती है। तो इसलिए ये सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो लोग इसको प्रेफ़र करते हैं और इस्तेमाल करना ज़रूरी समझते हैं। तो अगर आप इसकी नॉलेज रखते हैं और आप इस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, तो यहाँ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में भी हेल्प करने वाली हैं कि आखिर ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिसको मैं अपने डिवाइस से कनेक्ट करके अपना और डेली रूटीन का काम है उसको ईज़ी बना सकता हूँ। अब हम आ गए हैं दोस्तों, करीब सिर्फ 2 टॉपिक और बचे हैं हमारे पास। सेकंड लास्ट टॉपिक हमारे पास है मोस्ट ट्रेंडिंग में, क्वांटम कंप्यूटिंग। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वांटम फिजिक्स, या नहीं पढ़ा है तो इस
टर्म से तो फैमिलियर होंगे, क्वांटम फिजिक्स जो कैलकुलेशंस होती हैं कि किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें जो हम डिजिटल वर्ल्ड में लाते हैं तो ये कहलाता है क्वांटम कंप्यूटिंग। अब ये कहाँ कहाँ काम आ सकता है, आपके क्लाइमेट वेदर की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे देने में, मेडिसिन बायोलॉजी जो होती है उसकी इन्फॉर्मेशन देने में कि अगर इस मेडिसिन को हम अगर चेंज करें तो इसका जो जो भी स्ट्रक्चर है उसे चेंज करें तो हमें नई चीज क्या मिलने वाली है, या क्लाइमेट अभी फिलहाल ऐसा है अगर हम इसको चेंज करें तो हम गणना कर सकते हैं कि आगे जो आने वाले हैं, जो भी तूफान आने वाले हैं, या जो जैसे समुद्र में तूफान उठते हैं या क्लाइमेट वेदर चेंजिंग जो भी होता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि रिसेंटली जो हमारे इंडिया ने, भारत ने क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर को लॉन्च किया था 27 अगस्त 2021 को। तो आप सोचिए कि हर देश, हर कंट्री इसमें आगे बढ़ रही है, इसको अडॉप्ट कर रही है। तो आपको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, आपका फिजिक्स अच्छा है, क्वांटम फिजिक्स अच्छा है और आप इसको सीखने में इंटरेस्टेड है और आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अच्छी है तो आप जरूर इसको सीखिए, क्योंकि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, आईबीएम है, सभी इस पे काम कर रहे हैं और सभी कुछ ना कुछ नया लाना चाह रहे हैं। तो अगर आप इसमें भी अपने जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए एक बेटर फील्ड है, बेटर टेक्नोलॉजी है, ट्रेंडिंग है ये। प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। अगर आप बिटकॉइन जानते हैं, एथेरियम जानते हैं तो ये सारी टर्म्स आपके लिए फैमिलियर है, तो आप यहाँ पे भी अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं और यहाँ काम कर सकते हैं। जब हम किसी भी काम को, बिटकॉइन को हम अगर जो भी परचेज करके काम करते हैं तो हमारे जो भी कंप्यूटर वर्क को हम पेपर वर्क को कंप्यूटराइज करते हैं वो प्रूफ ऑफ वर्क कहलाता है, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को वेरीफाई करता है कि आपकी ये चीजें मैं प्रूफ कर रहा हूँ। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये चीजें थोड़ी सी डिले होने लगी थी, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने लगी थी तो प्रूफ ऑफ स्टेक सामने आया। तो इन चीजों को थोड़ा सा आसान करने के लिए, और ये सभी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। 5G हुआ, वाईफाई हुआ, क्योंकि आपको स्पीड बहुत अच्छी चाहिए, एज कंप्यूटिंग हुआ, आपको डेटा स्टोर की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि अगर आप ब्लॉकचेन की बात करेंगे तो फिर आप बिटकॉइन की बात करेंगे। भारत में जब खुद की मुद्रा आने वाली है तो ब्लॉकचेन होगा, ब्लॉकचेन होगा तो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक भी होगा। तो ये एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें आप नई संभावनाएं तलाश सकते हैं अपने कैरियर की।